जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। आइए दोस्तों, आज जो है आप सभी को संधि का ट्रिक बताऊंगा और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक। अगर इसको देख लेते हो तो आपको जो है संधि पहचानने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और आज के बाद ये जो स्वर संधि का 5 भेद होता है उसमें से पहचानने के लिए दे देगा, तो कन्फर्म है कि आप लोग पहचान जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले समझिएगा, ये दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या बड़ी मात्रा होता है ना। दीर्घ संधि का मतलब वो बड़ी मात्रा। दीर्घ संधि बोले तो उसमें मात्रा रहे, दीर्घ संधि बोले तो क्या रहेगा, मात्रा। तो देखिए, आप लोगों को मैं उदाहरण इसे पेश करूंगा, यानी आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब गुण संधि है ना, इसमें क्या रहेगा, एक मात्रा ऊपर के रहेगा, और वृद्धि संधि क्या रहेगा, दोनों मात्रा ऊपर के रहेगा। यन संधि, इसमें आपको आधा शब्द देखने को मिलेगा। यन मन साधा मन के आधा, यानी यन मन साधा मन के आधा, यानी आधा शब्द देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को ये याद कराने के लिए सब बातें बोलता हूँ। यन संधि, यन मन साधा मन के आधा, है ना। देखिए, मैं आप लोगों को ये सब याद करवा देता हूँ। दीर्घा, दीर्घा मैंने क्या था, बड़ी मात्रा। तो बड़ी मात्रा जैसे मान लीजिए, है ना, एग्जाम्पल दे देता हूँ कि यहाँ पर ही बड़ी मात्रा जैसे कह दिया जाए, यहाँ पर ग्रीस लिख दिया जाए, है ना। क्या लिख दिया जाए, ग्रीस। तो ये जो आपका इधर से लिया हुआ है ना, तो ये भी क्या है, बड़ी मात्रा है। यानी सीधे यहाँ पर बोलेंगे क्या, दीर्घ संधि में ऐसे बोला जाएगा, बड़ी मात्रा। क्या बोल सकते हैं, बड़ी मात्रा हो। दीर्घ संधि का पहचान क्या होगा, बड़ी मात्रा। जैसे आप लोग समझिएगा कि दीर्घ संधि को हम लोग कैसे पहचानते हैं, कि सर दीर्घ संधि कैसे होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने क्या, दिनांक। तो दिनांक लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए ये सबसे मतलब नहीं रहता, आप लोग भी ऐसी पहचान लीजिएगा। ये सबसे शब्दों से मतलब नहीं है, तो बीच वाला जो फैक्टर मैंने करना होता है, संधि विच्छेद करना होता है, उसको समझिएगा। तो यहाँ पर क्या बड़ी मात्रा है कि नहीं, तो देखते के साथ मारिएगा ये दीर्घ संधि। क्या मारिएगा दोस्तों, दीर्घ संधि। अगर ये नहीं समझ में आया तो और एग्जाम्पल को समझिएगा। ठीक है, देखिए छात्रा कर देते छात्रावस्था। तो देखिए यहाँ पर इसको काट दीजिए, इससे हमको मतलब नहीं है, वास्तव से मतलब नहीं है। ये तरा है, तो तरा में क्या रहा, बड़ी मात्रा दे दिया ना, तो इसलिए क्या बन गया, दीर्घ संधि। सीधे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन आंसर कराना रहे तो आप लोगों को अगले वीडियो में करा दूंगा, लेकिन पहले समझिएगा दीर्घ संधि बड़ी मात्रा। तो समझ गया ना कि बड़ी मात्रा माने क्या होता, और इस तरीका से देखने को मिलेगा बड़ी मात्रा, बधुत्सव। तो देखिए अब इस शब्द में देखिएगा बड़ी मात्रा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है इधर से, यानी ये वाला जो उच्चारण होता है उसमें ऐड करते हैं तो इधर से लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, बड़ी मात्रा हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया। यानी दीर्घ संधि में आपको इस तरीका से रहे, इधर से रहे, ऐसे रहे, तो वो क्या हो जाएगा, पहचान उसका दीर्घ संधि रहेगा। क्या रहेगा, दीर्घ संधि। अब देखिएगा हमने यहाँ क्या किया कि गुण संधि लिखा। क्या लिखा, गुण संधि। देखो मैं याद करा देता हूँ, ध्यान देना। गुण संधि लिखा तो बोला इससे क्या करता है, यानी दीर्घ संधि तो मैं जान रहा था बड़ी मात्रा था, तो गुण संधि लिखने के चक्कर में हल ले, तो इस तरीका से कर दिया। यानी गुण लिखा है ना, बच्चा उच्चा को देखते हो ना, इससे लिखता है या, तो ये वो क्या हो गया, ऊपर स्वर चला गया, यानी ऊपर मात्रा सिंगल हो तो कौन संधि, उसका हो जाएगा गुण संधि। बोला कि अरे अभी बड़ी मात्रा हो रहा था, बोला नहीं गुण चेंज कर दिया भैया, गुण चेंज हो गया, यानी उसको बदल दिया। यानी गुण लिख रहे थे हाले ले, इस तरीका से हो गया। समझ पा रहे हैं ना, यानी गुण। तो इस तरीका से ट्रिक हो गया। अब देखिए वृद्धि संधि। अब बोला कि ऐसे गुण को क्या लिखता है, ऐसे कर देना तो दोनों वृद्धि हो जाएगा। तो दो मात्रा ऊपर की ओर हो तो कौन संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि। यानी वृद्धि कैसे होगा, पहले क्या था, पहले था एक मात्रा, अब एक मात्रा और करिएगा तो वृद्धि हो जाएगा कि नहीं, तो इसलिए गुण को और वृद्धि कर दिया तो बन गया वृद्धि संधि। तो ये सब का देखिए देखते के साथ आप लोग मारिएगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि किस तरीका से बनाइएगा। ठीक, देखिए वृद्धि संधि दे देता हूं और कुछ गुण संधि दे देता हूं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। मृगेंद्र, है ना, क्या लिख दिया, मृगेंद्र। अब देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है, ऊपर की सिंगल मात्रा दिख रहा है ना। अब यार समझिएगा, अगर मान लीजिए दो मात्रा दिखे तो क्या होगा सर, अदैव। क्या लिख दिए, अदैव। अब बताइए इसमें कई मात्रा दिख रहा, पहले जो था दीर्घ को क्या कर दिया, गुण में बदल दिया,
तो दीर्घ को गुण में बदला तो बोला कि ले ले एक गो कर दे तो ऊपर की ओर मात्रा। अब वृद्धि किया तो दो मात्रा हो गया था, ये जो है क्या हो गया वृद्धि संधि। ये क्या हो जाएगा आपका गुण संधि हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर संधि पढ़ रखे हो तो ये पढ़ने वाला को काम करता है भैया, यानी जो पढ़ ली है संधि और इसको चुनना हो, चुनने में जिनको कठिन आता है तो इस भाषा के माध्यम से आप प्रयास कर सकते हो। तो आप देखिएगा ये तो समझ गया है ना, यन संधि। यन संधि तो ये जो होता है इसमें आधा वर्ड होता है ना, यन संधि अनमन साधा मन के आधा, यन मन साधा मन के आधा, है ना, मतलब इसे याद करवा दिए यन संधि। तो यन संधि में आधा कैसे होता है, जैसे आप लोगों के लिखा हुआ रहता है नीति जोड़े आदि, है ना, जिसे इत्यादि कर दिए, तो इत्यादि कर दिए तो देखिए आधा शब्द देखने को मिला कि नहीं। उसके बाद इसमें यह वह ये सब देखने को मिलेगा, तो आधा शब्द रहेगा, है ना, ऊपर से मतलब नहीं रहेगा इसमें। यन संधि यन मन साधा मन के आधा, आधा रहेगा तो यस याद हो जाएगा, जिसमें आधा वर्ड देखिए इत्यादि कौन शब्द हो, कौन संधि हो गया, तो आपका यन संधि हो गया। यन मन साधा मन के आधा, यन में आधा कैसे याद रहेगा, तो यन मन साधा मन के आधा। उसी तरीका से अब वृद्धि में तो बोला कि भैया गुण जाना, लेकिन गुण में ऊपर सिंगल लाइन रहता था, मात्रा रहता, जैसे वृद्धि कर दिया तो डबल मात्रा हो गया। तो याद हुआ ना, आनी गुण में केवल ऊपर के एक मात्रा, अब वृद्धि में दो मात्रा। जैसे अगर पूछ दिया कि एक का एक कौन संधि हो गया, तो देखिए दो मात्रा, तो बोला कि गुण नहीं वृद्धि कर दिया गया ना, पहले एक रहता है तो कोची हो जाता है गुण, लेकिन हाँ ले दोनों दे दिया, तो दोनों दे दिया तो क्या हो गया भैया आपका वृद्धि संधि, यानी वृद्धि कर दिया, तो ये क्या हो गया वृद्धि। और यन मन साधा मन के आधा, ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा आप लोग समझिएगा अयादी संधि, कि अयादी संधि में क्या होता है ना। अयादी इसमें आय के बाई रहेगा, है ना, अयादी संधि में क्या रहेगा आय के बाई रहेगा, आय आओ वाओ, यानी इस तरीका से मात्रा वाला रहेगा। यानी इसी में देखने को मिलेगा आय, है ना, क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पर ही आई वाई, तो आय भी देखने को मिलेगा, आई भी देखने को मिलेगा, तो इससे याद आ रहा है कि अच्छा आई संधि, आई आदि संधि, आई आय इसी में देखने को मिलेगा, अब देखने को मिलेगा, इसी में देखने को मिलेगा आब, इस तरीका से बना लगेगा। जैसे पावक, तो क्या मैंने बोल दिया पावक, आय के बाय संधि, ये जो है आय के बाय संधि, आय के बाय संधि यानी अयादी संधि, आय बाय आय आब, ये सब देखने को मिलेगा। देखिए मैं आप लोगों को देता हूँ एग्जाम्पल के जरिए, तुरंत बना लीजिएगा आय के बाय संधि क्या होता है जी। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया दोस्तों गायक, क्या लिख दिया गायक, अब लिख दिया यहाँ पर क्या लिख दिया पावन, तो ये सब जो है आय के बाय है, एरो में आय आ रहा है, आय आ रहा है, अब आ रहा है आय के बाय अब, यानी इस तरह से। तो आय के बाय संधि, इसको हम लोग लॉजिकली में क्या बोलते हैं आय के बाय संधि, अयादी संधि, आय के बाय संधि, है ना। आप लोगों को मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले जो कि पढ़ा रखे हैं, जो बच्चे अगर पढ़े होंगे ना तो इसको ज़्यादा है जो कि ये यूजफुल होगा वीडियो। देखिए गायक आय के बाद संधि हो गया, तो इसमें जो है आपका आय देखने को मिलेगा, आप देखने को मिलेगा, मात्रा वगैरह नहीं, जोड़ लगाया रहेगा। अब सूर्य में मात्रा दिखेगा कहेगा सर दीर्घ संधि, नहीं, ये जो दीर्घ संधि वाला आता है बीच बीच में कहीं मात्रा बड़ी लग रहता है, यानी आप लोग को उदाहरण देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए उमेश लिख दिए, तो उमेश पूछेंगे कौन संधि, तो आप लोग कहिएगा जी मैंने जान रखा था कि एक लाइन खींचेगा तो गुण चेंज होगा केवल, और दोनों लाइनों पर खींचेगा तो वृद्धि कर देगा, अब आधा रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका यन, यन आधा रहेगा तो यन, यन मन साधा मन के आधा, और यह आदि तो आय के बाद संधि जरम आय अब आब, यानी जरम क्या देखने को मिलेगा ना, यह आदि संधि है ना, आदि यन जो है आधा शब्द रहेगा, जैसे मान लीजिए आधा शब्द बोला और दे देते हैं प्रत्येक लिख दिए, क्या लिख दिए प्रत्येक इत्यादि, तो ये सब क्या प्रत्येक इत्यादि ये सब क्या है हाफ शब्द देखने को मिल रहा है कि नहीं, तो जिसमें हाफ शब्द मिलेगा तो याद रखिएगा यन संधि, तो कैसे याद रहेगा यन मन साधा, वो मन के आधा, वो अपने मन से आधा कर दीजिएगा भैया, जैसे रहेगा इति जोड़ यादि, है ना, इति जोड़ आदि कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा इत्ते ई का यह हो जाता है, पढ़े होंगे तो हो गया इत्यादि, क्या हो गया इत्यादि। अब देखिए आप लोग चुटकियों में मार दीजिएगा आंसर। आदि संधि में क्या बोले आय के बाय संधि, इसमें क्या देखने को मिलेगा आय रहेगा, आय रहेगा, अब रहेगा, अब रहेगा,
अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब ये 3-4 तरह से देता हूँ, आप लोग पकड़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए क्या, वीरेंद्र, क्या लिख दिए, वीरेंद्र, वीरेंद्र लिख दिया। और उदाहरण दे देता हूँ, परम औषध, है ना, परम औषध लिख देते हैं, परम औषध, तो परम औषध लिख दिया। और देखिएगा एग्जाम्पल देता हूँ, अत्यधिक लिख देते हैं, अत्यधिक लिख देते हैं, है ना, अत्यधिक लिख देते हैं। अयादी वाला भी कुछ, जैसे मान लीजिए नायक लिख देते हैं, ठीक है, पावक लिख देते हैं, बावला भी लिख देता हूँ। अब देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, वीरेंद्र, इसमें देखिए ये सब शब्द, देखिए आप लोग का जो है शब्द, इसमें संधि जो होता है वर्णों का मेल होता है ना, तो ये सबसे नहीं तोड़ना, ये नहीं कि बी को ही तोड़ देना, इसको क्यों तोड़िएगा, ये तो साइड हो गया। तो हमको ये देखिए एक मात्रा दिख रहा है ना संधि में, जहां पर संधि होल है ना उसी को पकड़िए, फालतू शब्दों को देखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ही देखिए रे है बीच में, इसी से टुकड़ा किया गया है, तो रे, इसमें क्या ए को कम से कम बढ़ाया तो वृद्धि हुआ। देखिए पहले दीर्घ, दीर्घ वाला आप लोगों को भी दे देते हैं, दीर्घ वाला आप लोगों को उदाहरण नहीं दिए, उसको भी समझाना है ना, है कि नहीं। जैसे लिख देते हैं क्या, सितंबर, सितंबर। अब कहिए सर इसमें भी आधा दे दिए हैं, तो देखिए उसमें जो है कि ना यन वाला में या का देखने को मिलेगा, है ना, या जो हाफ रहेगा उसके साथ या वगैरह जुटा रहेगा इत्यादि, है कि नहीं, जैसे अत्यधिक, ये सब कुछ दिमाग लगाइएगा ना तो याद हो जाएगा, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सितंबर है तो देखिए इससे मतलब नहीं है, ये श्वेत जो है कहेगा सर इसमें एक मात्रा था, यहाँ से थोड़ी ना टुकड़ा होगा, देखिए ता है, श्वेत प्लस अंबर है, तो यहाँ पर ता पर जो है जुड़ा हुआ, जहां पर शब्दों का जॉइंट रहेगा वजह से टुकड़ा कर देना। तो ये कब सीखिएगा, जब संधि पढ़ा रहेगा तब। ये पढ़े, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये पढ़े हुए को ही समझ में आएगा जो संधि पढ़ रखे हैं, इसलिए पहले अगर संधि पढ़ लिए हैं तब तो बहुत अच्छा है। तो देखिए ये नहीं किया ना कि सर सोवे है ना, तो यहाँ पर ही टूटा हुआ श्वेत प्लस अंबर किया हुआ, ठीक है ना, तो ये बट तो ये साइड हो गया, ये शब्द अलग ही हो गया, यहाँ से जोड़ना है तो तर से आ का मात्रा जुटा हुआ। देखिए वीरेंद्र है तो वीरेंद्र में क्या ए मात्रा है, तो बोला कि दीर्घ, जैसे क्या हो गया, इसको बता दिया दीर्घ संधि हो गया, ये कौन संधि हो गया, दीर्घ संधि। वीरेंद्र क्या हो गया, एक मात्रा बढ़ा दिया, कम से कम इसका दीर्घ से क्या किया, गुणमा में चेंज कर दिया, तो ये गुण संधि हो गया, क्या हो गया, गुण संधि। परम औसत दो मात्रा, बोला कि है ना एगो क्या करता है, ले ले दो गो कर दे तो वृद्धि हो जाएगा, तो क्या कर दिया इसको, वृद्धि संधि, ये क्या हो गया, वृद्धि संधि। वृद्धि में कब दिखेगा, जब दो मात्रा ऊपर रहेगा तब वृद्धि हो जाएगा। अत्यधिक, यनमन साधा, आधा है ना, देखिए आधा है कि नहीं, या उसके साथ, इसमें याद रखिएगा या वगैरह रहेगा उसके साथ वगैरह, हाफ रहेगा या वह, ये सब देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यन संधि। अब आदि क्या है, अयादि, आई के बाद संधि, देखिए इसमें आ का उच्चारण आ रहा है कि नहीं, आ ना पढ़िए नाय, तो नय तो आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयादि संधि। आपका ये जो है आपका पावक, पावक भी क्या हो जाएगा, आय के बाय बोले आय आब आब, ये सब देखने को मिलेगा, तो ये भी क्या हो गया, अयादि संधि। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर उदाहरण दिया होगा तो उससे आप लोग देखिए और समझिए कि कौन कौन से मात्रा में कौन संधि होता है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।